स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज की इस चर्चा में हम उस बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन सिस्टम से पर्दा उठाने वाले हैं जो इंसान के शरीर के बिल्कुल भीतर छुपकर लगातार काम कर रहा है। देखिए, ये कोई आम विषय नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक एकदम अनदेखा तंत्र हमारे पूरे जीवन को, विचारों को और स्वास्थ्य को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो चलिए एक बहुत ही आम सी स्थिति से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि पूरी रात अच्छी तरह सोने के बाद भी सुबह उठकर वो शारीरिक और मानसिक थकान क्यों महसूस होती है। मतलब शरीर तो बिस्तर पर आराम कर रहा था ना, फिर वो रिकवरी क्यों नहीं हो पाई। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, जहां सिर्फ शारीरिक आराम मानसिक शांति देने में पूरी तरह फेल हो जाता है। और इसी गुत्थी को वैज्ञानिक तरीके से सुलझाने के लिए आज की चर्चा का एजेंडा बहुत क्लियर रखा गया है। पहला, शरीर और मन का भ्रम। दूसरा, श्वास जो असली संचारक है। तीसरा, सुरक्षा सिग्नल का विज्ञान। चौथा, असुरक्षा का चक्र। और अंत में पांचवां, प्राणायाम, जो मन की शक्ति की नींव है। इस स्पष्ट रोड मैप के जरिए मानव स्वास्थ्य के असली मैकेनिक्स को डिकोड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। शरीर और मन का भ्रम और असली स्वास्थ्य को फिर से परिभाषित करना। देखिए, समाज में एक बहुत बड़ा मिथक है, एक गलतफहमी फैली हुई है कि स्वास्थ्य सिर्फ एक शारीरिक विषय है। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। असली स्वास्थ्य ना मन की स्थिति से तय होता है। जब मन अंदर से शांत होता है तो भौतिक शरीर अपने आप बहुत हल्का महसूस करने लगता है और एक साधारण सी जिंदगी भी बेहद खूबसूरत लगने लगती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि स्वास्थ्य की शुरुआत शरीर से नहीं बल्कि मन से होती है। लेकिन समस्या यहां शुरू होती है कि मन का ये चक्र लगातार चलता ही रहता है, विचार कभी रुकते नहीं है। अब इस लगातार सोचने की प्रक्रिया के कारण भारी स्ट्रेस पैदा होता है और ये स्ट्रेस फिर आराम कर रहे शरीर को गलत सिग्नल भेजने लगता है। यही मुख्य कारण है कि वो भागता हुआ मन शरीर को असल में आराम करने या रिकवर होने की अनुमति ही नहीं देता। अब यहां एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा होती है। हमारा दूसरा भाग, श्वास, असली संचारक। एक तरफ ये भौतिक शरीर है जिसे छुआ जा सकता है और दूसरी तरफ वो मन है जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, तो फिर ये आपस में बातचीत कैसे करते हैं? इनके बीच संवाद का माध्यम आखिर है क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वो असली कम्युनिकेटर कोई और नहीं बल्कि हमारी सांस है। सांस लेना सिर्फ ऑक्सीजन भरने का कोई साधारण सा बायोलॉजिकल काम नहीं है। इसे पूरी तरह से फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। ये एक बेहद जटिल सिग्नलिंग सिस्टम है। ये वो मैकेनिज्म है जो सीधे तौर पर शरीर और मन को जोड़ता है और निर्देश देता है कि किसी भी स्थिति में कैसा एक्शन लेना है। प्राचीन ज्ञान भी बिल्कुल इसी बात की पुष्टि करता है। चले वातम चले चित्तम। इसका शाब्दिक अर्थ है कि जहां श्वास जाती है वहीं चित्त यानी मन भी जाता है। सोचिए कि श्वास वास्तव में एक स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करती है। सबसे पहले श्वास मन को सिग्नल देती है और फिर उसी सिग्नल के आधार पर मन शरीर की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को निर्देश देता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें हमारे तीसरे भाग की ओर ले जाता है, सुरक्षा सिग्नल का विज्ञान। आइए देखते हैं कि जब श्वास अनुकूलित होती है तो शरीर के अंदर क्या कमाल के बदलाव आते हैं। यह कारण और प्रभाव का एक बहुत ही सीधा नियम लागू होता है। अगर श्वास पूरी तरह संतुलित है तो यह शरीर को एक बायोलॉजिकल सेफ्टी सिग्नल भेजती है कि अंदर सब कुछ सुरक्षित है। और जैसे ही यह सिग्नल मिलता है, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का बनना तुरंत रुक जाता है और सारे हार्मोन एकदम संतुलित तरीके से काम करने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर श्वास असंतुलित हुई तो यह तुरंत असुरक्षा, भारी तनाव और शारीरिक पतन का कारण बन जाती है। इस सेफ्टी सिग्नल का असर ना बहुत गहरा होता है। ये इंसान के रूट इमोशंस यानी बुनियादी भावनाओं को स्थिर करता है। और ये बुनियादी भावनाएं ही हैं जो अंततः किसी इंसान का व्यक्तित्व, उसके मन की समग्र स्थिति और रोजमर्रा के व्यवहार को तय करती हैं। मतलब श्वास से भावनाएं नियंत्रित होती हैं और भावनाओं से पूरा व्यक्तित्व और शारीरिक स्वास्थ्य का लूप बनता है। तो चलिए चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, असुरक्षा का चक्र। जब मन का सॉफ्टवेयर खुद को बुनियादी तौर पर असुरक्षित महसूस करता है तो शरीर के हार्डवेयर का क्या होता है, ये समझना बेहद जरूरी है।
ये डिग्रेडेशन लूप यानी पतन का चक्र बड़े ही तार्किक ढंग से काम करता है। स्टेप 1, जब किसी व्यक्ति को अच्छे कनेक्शंस नहीं मिलते या उसे अपनी पहचान महसूस नहीं होती। स्टेप 2, इसके कारण आत्मविश्वास गिरने लगता है और हीन भावना बढ़ने लगती है। स्टेप 3, इस नकारात्मकता से मन और शरीर तुरंत एक खतरनाक स्ट्रेस लूप में फंस जाते हैं। और अंत में स्टेप 4, यहीं से शरीर का टूटना यानी शारीरिक और मानसिक पतन शुरू हो जाता है। और ये डिस्कनेक्ट बहुत तुरंत होता है। जैसे ही असुरक्षा की भावनाएं जन्म लेती हैं, श्वास द्वारा संचालित वो सेफ्टी सिग्नल अचानक गायब हो जाता है। इसके नतीजे में तुरंत फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा होता है और आंतरिक पतन शुरू हो जाता है। इंसान एक ऐसी थकान और तनाव के चक्र में फंस जाता है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो इस गंभीर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन को आखिर ठीक कैसे किया जाए? स्रोत सामग्री इसका एक बहुत ही व्यवहारिक और संरचित समाधान प्रस्तुत करती है। हमारा 5वां भाग, प्राणायाम, जो मन की शक्ति की नींव है। अक्सर एक सवाल उठाया जाता है कि श्वास पर नियंत्रण करना किससे सीखना चाहिए। तो इस बात पर बहुत जोर देना चाहूंगा कि प्राणायाम कोई ऐसी हॉबी नहीं है जो सिर्फ जिम जाने वालों या योग करने वालों तक सीमित हो। बिल्कुल नहीं। ये हर एक इंसान के लिए एक नितांत आवश्यक जैविक जरूरत है। शरीर, मन और आत्मा के बीच तालमेल बिठाने के लिए ये एक सार्वभौमिक आवश्यकता है, चाहे इंसान का पेशा कुछ भी हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्रोत में मन शक्ति प्रोग्राम नामक एक विशेष पहल का उल्लेख किया गया है। यह प्रोग्राम लोगों को यह पहचानने के लिए सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है कि श्वास नियंत्रण वास्तव में जीवन के समग्र अनुभव को कितना बेहतर बना सकता है और हमारी श्वास की असली क्षमता क्या है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर टिकता है। क्या इंसानियत सिर्फ जीवित रहने के लिए बस यूं ही सांसें लेती रहेगी, या फिर हम सब श्वास विज्ञान को अपनाकर एक बेहतर, अधिक संतुलित और स्वस्थ वास्तविकता को प्रोग्राम करना सीखेंगे? सोचकर देखिए, श्वास कोई मामूली बायोलॉजिकल काम नहीं है, ये मन को चलाने वाला रिमोट कंट्रोल है। इस जानकारी का उपयोग करके जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर गहराई से विचार करना हम सभी के लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकता है।